जितने आपके आपके हाई कमीशंस हैं, एम्बेसीज हैं, कहीं कहीं पे हमारी कोई प्रॉपर्टी, वो किसी बोइंग जहाज पीए का किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हो, वहां पे वो अदालत का वो आके नोटिस लेके पहुंच के भाई सब सवारियां उतराओ, इधर आए। वो होता है ना, सवारियां रोक के भाई सब आप उतर जाए, ये जहाज आज के बाद हमारा है। हमारा जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान पे 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ है और उसके बदले में पाकिस्तान ने अगर जुर्माना नहीं दिया तो वो अदालत पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे जब्त करने का आदेश दे सकती है। तो उसी का एक अपडेट है। जुर्माना ना देने पर उस अदालत ने पाकिस्तानी सरकार की प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने का आदेश दे दिया है। तो पाकिस्तान ने अब जुर्माना अगर नहीं दिया उस अदालत में तो वो अदालत पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टीज़ जब्त कर लेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बदनामी का कारण बनेगा। तो उसी पर आज पाक मीडिया बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। सनसनीखेज स्कैंडल है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ है। क्या डिटेल्स हैं इसकी? तो हुआ ये था, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एक इसमें गैर मुल्की कंपनी आई थी, तो उस कंपनी ने यहाँ पे 220 मिलियन डॉलर के करीब की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो उन्होंने कहा वो हमें पूरा नहीं करने दिया गया था और आप हमें उसका हर्जाना दें। उन्होंने टोटल कास्ट बनू के इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, वहाँ पे जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर प्रोसीडिंग की थी कि बहुत सारे उसमें स्कैंडल्स चीज़ें थी कि प्रोसीजर लैप्सेस थे या कंट्रैक्ट कोई ऑब्लिगेशन थी। जैसे पाकिस्तान का तरीका वारदात है, हमारे सियासतदान, हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी मिल के पूरा ऊँट ज़िबा करते हैं अपना अपना पाव गोश्त लेने के लिए। ऊँट ज़िबा हो गया ना, अल्लाह के फजल से आप सामने आ गया। तो इन्होंने उस वक्त उसको स्क्रैप कर दिया था और उसके बाद पार्टी जो है वो चली गई थी वर्ल्ड बैंक का, जो उनका इंटरनेशनल उनका कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है या उनका आप जो भी उनका सिलसिला है, वहाँ पे कोर्ट ने हेयरिंग के बाद, हमारा इंटरेस्ट तो इस तरह ले नहीं जाती, किसी को पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं किस तरह, वकीलों की चांदी होगी। उन्होंने तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के करीब का पाकिस्तान पर जुर्माना कर दिया, जो उन्होंने कहा जितना हमें एक्सपेक्टेड यहाँ से प्रॉफिट आना था, जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, और प्लस 1.4 बिलियन या 5 बिलियन डॉलर के करीब उन्होंने इन पर मार्कअप लगा दिया, सूद लगा। सो तकरीबन 5.9 5.7 अरब डॉलर के करीब हो गया। अब ये बैठे हुए थे, हाँ जी हम कुछ करते हैं, करते कराते क्या, इंटरनेशनल एक आपका लॉ होता है, उसके तहत जब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन जो बैंक है वो फैसला कर देते हैं आपके हक में, तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिसके हक में फैसला जाता है, वो जाके दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी मुल्क है, मतलब पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो किसी का, आपके जितने एसेट्स होते हैं, कहीं पे आपके जहाज खड़े हुए हैं, कहीं पे आपके वहाँ पे कोई आपके डॉलर पड़े हैं बैंक अकाउंट में, जिसमें अभी हुआ है 28 मिलियन डॉलर का ब्रॉड शीट का, आपने देखा लंदन में हुआ है जिस तरीका का हुआ है, तो वो जाके वहाँ से बड़ा फैसला लेते हैं मेन। और जहाँ जहाँ उन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान के किस किस मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में, अब लोग बड़े हैरान होंगे कि भाई साहब हमारा उनसे झगड़ा बलूचिस्तान की माइनिंग पे हुआ, तो पता ये चला कि हमारे वहाँ न्यूयॉर्क का जो होटल जो है वो जाने वाला है, जो अरबों डॉलर का एक आपका है रूजवेल्ट है, आपका स्क्राइब पेरिस में वो जाने वाला। ये दो तो नॉन एसेट है ना, अभी तो और मजीद उन्होंने अपने बंदे लगा दिए होंगे पीछे को, ये किसी को 2-4 मिलियन डॉलर दे के ढूंढे जी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे एसेट है पीएए के या किसी के। ये सिर्फ पीएए पे नहीं होगा, प्लीज माइंड इट, हमारी शिपिंग कंपनीज में भी होगा, हमारे जाके जितने आपके हाई कमीशंस हैं, एम्बेसीज हैं, कहीं कहीं पे हमारी कोई प्रॉपर्टी जो हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है दुनिया के किसी हिस्से में, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे न्यूजीलैंड भी जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, न्यूयॉर्क भी जाएंगे, लंदन भी जाएंगे, पेरिस भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे और ये फैसला अटैच करेंगे, मकामी अदालत में जाएंगे, उनको हुक्म करेंगे। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि अगेन इस पर वर्जिन आइलैंड कहाँ से आ गए, भी हमारे होटल तो वहाँ पे हैं, उसमें न्यूयॉर्क में है या वहाँ पे पेरिस में है। तो होता ये है कि ये जो आपकी मोस्टली कंपनी है, अब जैसे पीआईए है, अब वर्जिन आइलैंड में क्यों गए हैं, क्योंकि इन्होंने आके मोस्टली जो हमारी कंपनी जो दुनिया भर में होते हैं, जब आप आके एसेट खरीदते हैं, कोई वहाँ पे फ्लैट खरीदें, कोई होटल खरीदें या कोई ज़मीन खरीदें, जो भी वटेवर आप कंपनीज के नाम पे अब इन्होंने, क्योंकि वर्जिन आइलैंड में इन्होंने वहाँ पे ये बना के आके बनाई थी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, हाँ जी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। अब वहीं पर जाकर उन्होंने केस किया कि हजूर हम जीत के आ गए हैं, क्योंकि पीएए जो है इसके एसेट्स हैं दुनिया भर में, पहले फैसला तो आप दें। अब उन्होंने वहाँ से ले ली है उसके खिलाफ जो ऑफशोर कंपनी जिस पे इन्होंने बना के एसेट खरीदे थे। अब फर्दर ये जो है ये न्यूयॉर्क जाएं, ये पेरिस जाएं, उनके पास ये फैसले लगाएंगे, इनकी जो वो है इनकी पोजीशन जो है ना वो आप आके हमारे हैंड ओवर करें। और ये सिर्फ मैं वार्न कर रहा हूँ ये थोड़ा सा कि ये सिर्फ पीएए के साथ नहीं हो रहा,
कि पीआईए के एसेट जाएंगे, आपके हर जगह से जाएंगे जब तक उनका 5.57 वट बिलियन डॉलर की कास्ट उनकी पूरी नहीं हो जाती। अब इसी में एक रूजवेल्ट में पूरी हो जाए, वो रख लेंगे कि भाई साहब बाकी छोड़ देंगे कि अब इतना पैसा कवर हो गया। उनके स्काइप होटल में पूरी हो जाए, वो किसी बोइंग जहाज पीआई का किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हो, वहाँ पे वो अदालत का वो आके नोटिस लेके पहुँच गए, भाई सब सवारियाँ उतराओ, इधर आए, वो होता है ना सवारियाँ रोक के, भाई साहब आप उतर जाएं, ये जहाज आज के बाद हमारा है। यहाँ पे अली जैदी साहब का कोई, यहाँ पोर्ट एंड शिपिंग का कोई वहाँ पे जहाज, ये होगा, ये मतलब है, मैं आपको इंटरनेशनल ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ, दैट्स हाउ इट गोज, उसमें होता है सारी चीज़ों का। सो ये जो बड़े हमारे, आपको याद होगा, अब बहुत सारे लोग इसके पीछे कोई और कंस्पिरेसी देखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है वो हैं, ये पीआईए के जो साहब थे, उन्होंने आके यहाँ पे बताया था सेनेट की या कौमी असम्बली की उसमें कमेटी में, ख्वाजा आसिफ साहब ने उनसे पूछा था कि जनाब ये बताएं कि ये पीएए का कोई यहाँ पे कोई आपके रूजवेल्ट होटल के खरीदार भी थे, आप बेचना चाह रहे थे? तो उन्होंने कहा था जनाब के ट्रम्प साहब जो है ना, तो ट्रम्प साहब इसके वो थे, इसको खरीदना चाह रहे थे। और फिर पूरी कोशिश की गई कि अच्छा खासा आपका प्रॉफिटेबल एक आपका इदारा था या आपका होटल था, अचानक उसको शो करना शुरू कर दिया गया, जनाब इस पे तो कर्जा है, ये तो घाटे में जा रहा है, इसमें फायदे में जा रहा है, इसको बंद कर दो। वो आखिर वो बंद हो गया। अब ये पता चल रहा है कि वो कंपनी जो है वो उसके पास ये जाने वाला है, जिन्होंने वहाँ पे क्लेम किए हैं, क्योंकि पीएए के सारे एसेट जैसे मैंने कहा उन्होंने उसमें कर लिए हैं। सो जो कोशिश हुकूमत पाकिस्तान कर रही थी कि किसी तरीके से ट्रंप साहब और उनके दामाद को, कुशनर को खुश किया जाए, और जो व्हाइट हाउस में हमने तस्वीरें वहाँ पे बड़े हमने सेशन करवाए थे, वो लगता है ये वाया भटिंडा कोई काम जो है ना, वो रेकोटेक वाली कंपनी खुद ही कर लेगी, ट्रंप जाने और रेकोटेक वाले जाने, वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। ये वो केसेस हैं जो आमिर साहब और मैं कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, हमारी लॉ मिनिस्ट्री यहाँ बैठी हुई है, हमारा नायब बैठा हुआ है, हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, ये सारे मिल के ऐसे ऐसे लूप होल इसमें छोड़ते हैं, ये केसेस को परसू नहीं करते सही तरीके से, ये वहाँ के ये जाके डिफेंड नहीं करते, अपने खिलाफ पेनल्टीज लगवा के फिर आके हमें कहते हैं जनाब आप जो लोग हैं ना, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, आप लोग यहाँ बैठ के स्कैंडल करते ना करते तो जनाब ये हमें पेनल्टीज नहीं होनी थी। उस किसी भी ब्यूरोक्रेट को नहीं पकड़ा जाएगा जिन्होंने सौदे किए, जिन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, जिन्होंने बैठ के सारी चीजें की, जिसकी वजह से आज आपके सारे एसेट्स पूरी दुनिया में ना वो आपके फ्रीज हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि ये फैसला आने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार कोई सीरियस नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि वो अपील कर सकती है, तो उन्हें ये जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत था, उन्हें जुर्माना फिर भी देना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पे अपील करने के बाद भी। तो पाकिस्तानी सरकार जो कह रही है कि इसे हम अपील करेंगे, तो अपील करने से पहले भी पाकिस्तान को ये जुर्माना देना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब कि जिस कंपनी ने ये जीता है वो इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, पर ये पैसा अदालत के पास जमा रहेगा जब तक अपील का फैसला नहीं आता। तो पाकिस्तानी सरकार ने ये गलती की है और इसीलिए उस अदालत ने कहा है कि अभी पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने के लिए तो थोड़ा समय लगेगा पता लगाने में कि पाकिस्तान की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ है। मतलब कि पाकिस्तानी सरकार तो नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अदालत को अगर पता चला कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ है तो अदालत तो उसे तुरंत जब्त कर लेगी, और उस कंपनी को अगर पता चलाना पड़ा तो थोड़ा टाइम लगेगा और उस टाइम में पाकिस्तानी सरकार कुछ कर पाएगी। तो ये पूरा झमेला जो बना है अभी, ये पाकिस्तानी सरकार की गलती है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इस पे कभी भी सीरियस नहीं थी और उन्हें लगा था कि वो अपील करते रहेंगे और इसे जितना चाहे उतना खींचते रहेंगे, और जब इमरान खान की सरकार चली जाएगी और नई सरकार आएगी तो ये उनका झमेला होगा, और फिर इमरान खान कहेगा कि देखिए हमारा केस तो वो हार गए और उनकी वजह से हमें 6 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। तो इमरान खान ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सरकार में ये 6 अरब डॉलर देना पड़े और अपोजिशन इसका इस्तेमाल चुनाव में कर सके, और इसीलिए वो इस केस को इतना खींच रहा है। पर उसे 6 अरब तो देना ही पड़ेगा, वरना अगर उसकी सरकार में पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ जब्त हो गई तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बदनामी का कारण बनेगा। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इस केस में पाकिस्तान की हार की एक वजह पाकिस्तान में जो करप्शन होता है वो भी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भी पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने पैसे तो खाए होंगे,
और उसी की वजह से उस कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे मिले होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, और जिसके ज़रिए अभी वो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को अदालत में दिखा रही है और उसी की वजह से अभी वो ये केस जीती है। तो इसमें पाकिस्तानी सरकार ने पैसे खाए उस कंपनी से, ये भी एक वजह है उस कंपनी के जीत की। और मुझे नहीं पता कि उस कंपनी को किस लिए पाकिस्तानी सरकार ने निकाला, क्योंकि उस कंपनी ने तो जेकोडिक में इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। तो उनके निकालने की वजह क्या थी ये ठीक से पता नहीं। अगर करप्शन की वजह से थी तो करप्शन तो पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने की थी, उन्होंने भी तो पैसा खाया था, तो पाकिस्तानी सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ी थी। और अगर ये साबित हो गया कि उस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए पैसे दिए थे, तो पाकिस्तानी सरकार ये केस आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि अगर अदालत में साबित हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी ने पैसे देकर हासिल किया था, तो अदालत उनके खिलाफ फैसला दे देगी और उन्होंने जो जुर्माना लगाया है पाकिस्तान पे वो भी वापस ले लेगी। पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्यों। एक ये हो सकता है कि इस डील में कोई करप्शन नहीं हुई थी, और दूसरा वो हो सकता है कि जिन लोगों ने पैसे खाए वो ये दिखाना नहीं चाहते कि उन्होंने पैसे खाए, और अपने आप को बचाने के लिए अदालत में ये सबूत नहीं दे रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी ने पैसे देके हासिल किया था। ये एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान का ये नुकसान कर रहे हैं। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इस केस में वकीलों ने भी पैसे खाए हैं, और जितना लंबा ये केस चलेगा उतने ज़्यादा पैसे वो वकील खाएंगे। और इस कंपनी ने वर्जिन आइलैंड जाके समझदारी का काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन वर्जिन आइलैंड में किया है। तो वर्जिन आइलैंड में जो पेरेंट कंपनी है उसको अगर इस कंपनी ने जब्त कर लिया तो बाकी कंपनियों पर भी इस कंपनी का अधिकार बन जाएगा। तो एक कंपनी को जब्त करते ही पाकिस्तान की जो सारी कंपनियां हैं उस पे ये कंपनी अपना अधिकार जता सकती है। तो वर्जिन आइलैंड जाके इस कंपनी ने एक बहुत ही समझदारी का काम किया है, और पाकिस्तान ने अगर पैसे नहीं दिए तो पाकिस्तान की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि ट्रम्प भी रूजवेल्ट जो पाकिस्तान का है उसे खरीदना चाहता था, और इसीलिए इमरान खान उसे ट्रम्प को बेचना चाहता था। और इमरान खान सोचता था कि ट्रम्प को अगर मैं रूजवेल्ट बेच दूँ तो ट्रम्प मुझे कश्मीर दे देगा, जो कभी नहीं होने वाला था। तो इससे ही पता चलता है कि इमरान खान कितना बेवकूफ़ है। वो सोचता था कि ट्रम्प को अगर रूजवेल्ट दे दिया जाए तो उसके बदले में भारत से कश्मीर लिया जा सकता है। जैसे कश्मीर तो ट्रम्प की प्रॉपर्टी है, कि ट्रम्प रूजवेल्ट के बदले इमरान को कश्मीर दे दें। तो इससे पता चलता है कि इमरान खान कितना बेवकूफ़ है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अगर जल्दी ही जुर्माना नहीं दिया तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का कारण बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।